एक टॉपिक है सास बहू का। एक ऐसा मुद्दा जो हर पहला घर छोड़ के दूसरे और तीसरे घर की आम कहानी है। सास और बहू, वैसे तो एक घर को स्वर्ग बनाना हो या नर्क, ये एक औरत के हाथ में होता है। लेकिन हर घर में बस यही कहानी चलती है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये झगड़ा हर घर में चलता है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है? चलिए आज इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बहू ने घर के 10 काम बहुत अच्छे से किए, लेकिन 11वें काम में उसे कोई चूक हो जाती है। अब अगर सास उसकी गलती पर उसको टोक दे या डांट दे तो बहू का चेहरा उतर जाता है और मन ही मन हर बहू यही कहती है, देखा, अगर मेरी अपनी माँ होती तो ऐसा ना कहती। आखिर सास है, सास ही रहेगी। लेकिन रुकिए, क्या मायके में कभी माँ ने आपको चप्पल या झाड़ू से नहीं मारा? आपकी सगी माँ ने आपको डांटा होता तो आपने गुस्सा नहीं माना होता। अगर उसने 2 बातें ज़्यादा कह दी होती तब भी आपको बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ है। आपका जवाब होता कि माँ है, सुधारने के लिए ही तो कर रही है। तो फिर सास की छोटी सी डांट पर ये सास वाला टैग क्यों? अगर सास को माँ बनाना है तो उसे माँ की तरह प्यार भी करना पड़ेगा, उसे माँ की तरह समझना पड़ेगा। अगर आप खुद बेटी नहीं बन सकती तो अपनी सास से माँ बनने की उम्मीद कभी नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सास की। स्थिति फिर से वही लेते हैं, 10 काम अच्छे और 11वां काम बुरा। अगर वही गलत काम आपकी खुद की बेटी से हुआ होता तो आप उसे डांटती नहीं, आप उसे गले लगाकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। पर बहू की बारी आते ही ये प्यार गुस्से में क्यों बदल जाता है? ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपने उसे कभी बेटी माना ही नहीं, आपने उसे सिर्फ बहू माना। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपकी सेवा एक बेटी बनकर करे तो आपको उसको माँ बनकर प्यार देना होगा। अगर आप उसकी माँ नहीं बन सकती तो आप उससे बेटी होने का हक कभी नहीं मांग सकती। अगर आप अपनी बहू से माँ जैसा प्यार नहीं कर सकती तो अपनी बहू से बेटी जैसा अपनापन मांगने का आपको कोई हक नहीं है। और मेरा मानना ये है कि आखिर एक सास और बहू को माँ बेटी बनना ही क्यों है? क्या ज़रूरत है रिश्तों को तोड़ने या मरोड़ने की? आप पहले अच्छी सास और अच्छी बहू तो बन के दिखाइए, माँ बेटी तो बहुत दूर की बात है। वैसे तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन ये एक अकेला ऐसा सिक्का है जिसका एक तीसरा पहलू भी है। इस लड़ाई में एक तीसरा इंसान भी होता है जो बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के रोज सजा काटता है। वो है एक बेटा जो किसी का पति भी है। वो बिना किसी वजह के रोज तिल तिल मरता है। इस सास बहू की तानाकशी की चक्की में वो बेचारा रोज पिसता है। एक तरफ उसकी माँ होती है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और एक तरफ उसकी पत्नी है जो उसके भरोसे अपना घर बार छोड़ कर आई है। इन दोनों की आदत के बीच में वो शख्स चुपचाप खड़ा रहता है जो किसी बाहरी टेंशन से ज़्यादा अपने घर में होने वाले कलेश से डरता है। वो अपनी माँ को गलत नहीं कह सकता क्योंकि वो उसका वजूद है। वो अपनी पत्नी को गलत नहीं ठहरा सकता क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। वो बेचारा जाए तो कहाँ जाए? उसके पास इस सिचुएशन का कोई हल नहीं होता। सोच सोच के उम्र से पहले ही वो अपने बाल सफ़ेद कर लेता है। अरे अपने लिए ना सही तो कम से कम उस इंसान के लिए ज़िंदगी जीना सीख जाओ। इस इंसान को इन 2 रिश्तों ने बेमतलब ही तनाव की सूली पर चढ़ा रखा होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहू के बिना सास का बुढ़ापा अधूरा है, और सास के तजुर्बे और दुआओं के बिना बहू का जीवन अधूरा है। रिश्ता एक ताली की तरह होता है जो दोनों हाथ से बजती है। जिस दिन बहू सास की डांट में माँ का प्यार देख लेगी, और जिस दिन सास को बहू की गलती में बेटी की नादानी नजर आ जाएगी, उस दिन ये रिश्ता अपने आप चरम सुख पे पहुंच जाएगा। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सम्मान और प्यार मांग कर नहीं, एक दूसरे को समझ कर कमाया जाता है। अपनी ये आदतें बदलिए, क्योंकि घर इन पत्थरों से नहीं, एक दूसरे के प्यार से बनता है। और अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो इस चक्की में पिस रहा हो तो मेरा ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। क्या पता उसकी ज़िंदगी में मेरी बातों का कोई प्रभाव पड़ जाए। आप दोनों मिलकर अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं।
अपने लिए न सही, सिक्के के उस तीसरे पहलू के लिए एक बार सोचिएगा ज़रूर। अंत में खुश रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।